had to retaliate. You see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. You know that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan before. Had to retaliate in some way or other, and now they have retaliated by attacking 9 different terrorist sites. One of the terrorists' family members were killed, who's United Nations designated terrorist himself. Because constantly there's like infiltration happening and terrorist attacks. सिविलियंस चाहे पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों या किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक हो, उनको राइट होता है अपने मुताबिक जिंदगी जीने का। बट अगर सिविलियंस के साथ कोई भी मिसबिहेव किया जाए या उनकी किलिंग की जाए तो एक्चुअली में इट्स अ रॉन्ग फैक्ट। वहीं पर अगर हर चीज़ का सबूत के बगैर विदाउट एनी एविडेंस इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए तो क्या वो चीज़ गलत नहीं होगी? शुरू से ही हम यही देखते आए हैं कि अगर इंडिया की तरफ कुछ भी हो जाए, कुछ ज़रा सा भी हैपनिंग हो जाए तो वो इस चीज़ का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है। इवन एविडेंस कोई भी ना होने के बावजूद वहीं पर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स कहलाते हैं, वो भरपूर तौर पर उस चीज़ को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान को एक एज अ टेररिस्ट करार देते हैं। ब्लेम तो ब्लेम हो गया, लेकिन रिटेलिएशन के नाम पर मजीद किलिंग करना इट्स जस्ट नॉट अ जस्टिफाइड। इंडिया का कहना है कि 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया गया है, मगर इसका अभी तक इंडिपेंडेंटली कोई प्रूफ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग UN चार्टर 24 के अंडर किसी भी कंट्री के ऊपर बिना अप्रूवल स्ट्राइक करना इलीगल है जब तक कोई इमिनेंट थ्रेट प्रूफ ना हो जाए। और ये तो एक आम इंसान को भी पता होगा। अंदाजा इस बात का होता है कि एक टेररिस्ट किसी को करार देने के लिए, किसी पर ये इल्जाम लगाने के लिए कि आपने इसको कत्ल किया है, किस हद तक प्रूफ चाहिए होते हैं। इवन सॉरी टू से, लेकिन बॉलीवुड की मूवीज में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि विदाउट एनी प्रूफ आप किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं कि इसने कत्ल किया है। यहाँ पर ध्रुव राठी उसामा बिन लादेन को मेंशन कर रहे हैं, हालांकि उसामा बिन लादेन को इस पूरे सिचुएशन में इन्वॉल्व करना, उनका नाम लेना बिल्कुल इररेलेवेंट है। अल-कायदा इज अ ग्लोबल जिहादिस्ट ग्रुप, नॉट अ स्टेट स्पॉन्सर्ड वन। तो जब भी कश्मीर की में टेररिस्ट की बात की जाए तो अल-कायदा को रेफर करना या फिर उसामा बिन लादेन को रेफर करना इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आज के केसेस के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं है। ये सब कुछ नैरेटिव्स को ट्विस्ट करना है, क्योंकि कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं कि आप किसी भी कंट्री पर जाकर हमला कर सकते हैं ये कहकर कि उसामा बिन लादेन तो यही से पकड़ा गया है एंड मजीद टेररिस्ट भी यही पर हैं, तो हमको इसी मुल्क पर दोबारा से हमला करना है। बट द रियल क्वेश्चन इज जो मेन टेररिस्ट है उनको क्यों नहीं ढूंढा जाता? हालांकि उनका ओवरऑल डेटा मीडिया में मौजूद है, लेकिन इंडिया इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा? ज्यादा डेटा होने के बावजूद भी अभी तक वो टेररिस्ट खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बावजूद भी, इतनी बड़ी स्ट्राइक करने के बावजूद भी अभी तक उन टेररिस्ट को ढूंढ नहीं पाया है। यस, आई एग्री कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह अटैक वहां पर हुआ, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। 26 लोगों की जान मामूली बात नहीं है, तो फिर इंडिया इस बार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? या ये इंडिया के लिए आसान था कि बिना एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के किसी दूसरी जगह अटैक करके उसके सिटीजन को मार देना और खुद को करार दे देना कि हमने मिशन सिंदूर फाइनली सक्सेसफुल कर लिया और पूरे अवाम में ये डिक्लेयर करना कि हमने सो कॉल्ड टेररिस्ट फैमिली को मार दिया है। इस लॉजिक के साथ तो कल को कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर मिसाइल या बॉम्ब कर सकती है कि आपकी कंट्री में से टेररिस्ट हैं जिनको आप काउंटर नहीं कर रहे, तो हमने काउंटर कर दिया। लास्ट मेरा यही क्वेश्चन है ध्रुव राठी से कि इस चीज को क्लियर क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों के पास क्या एविडेंस है कि हम पाकिस्तानी एज अ कंट्री टेररिस्ट हैं? हमने ही पहलगाम पर अटैक किया था। अब तो सीज फायर हो चुका है और मामला काफी हद तक बेहतर है। तो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट वीडियो। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया तो मैंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।